प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के कुछ प्रश्न हल करना आपको सिखा दिया था। आज इस वीडियो में उससे के आगे के प्रश्न हल करना आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो आप लोग ने नहीं देखा है वीडियो तो आप पिछला वीडियो देख के आप इनके ये वाले प्रश्न आप हल कर सकते हो। हमने इसमें 16 प्रश्न जो दे रखे थे यहाँ तक हल करा दिए हैं पिछले वीडियो में। अब हम इस वीडियो में यहाँ से आपको 17 से समझाने वाले हैं। तो चलते हैं 17 से प्रश्न हल करते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेची, यानी कि एक रेडियो को 1200 रुपये में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, इसमें खरीद मूल्य दे रखा है, इसका मतलब क्या है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये। बेचा 1200 रुपये में बेचा, इसका मतलब 1200 रुपये जो है वो रेडियो का विक्रय मूल्य है बच्चों। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा बच्चों, लाभ निकालना होगा। और लाभ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, और लाभ में क्या रहता है कि विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। देखो 1000 कम है और विक्रय मूल्य 1200 है, ये ज़्यादा है। तो अब लाभ हम निकालेंगे बच्चों। देखो पहले लिख ले रहे हैं। देखो क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य है 1000 रुपये। रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है 1200 रुपये। अब देखो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये आ गया 1200 माइनस 1000। अब 1200 में से हम 1000 को घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा 200 रुपये। तो ये लाभ आ गया हमारा। अब ये लाभ आया, अब हमें निकालना कितना क्या है, लाभ प्रतिशत बच्चों हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो बच्चों, लाभ हमें पता है कितना है 200, 100 ऐसे ही गुणा में लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है 1000। हमने इसमें अभी लिखा है 1000 रेडियो का क्रय मूल्य, तो यहाँ 1000 हम लिख लेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल इससे इसे, यानी कि 2 0 से 2 0 ऊपर कैंसिल हो गए। इसके बाद ये 1 0 इससे हम कैंसिल कर देंगे, तो बचा कितना 20। तो ये हमारा कितना आ गया, लाभ प्रतिशत हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों। देखो ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला, यहाँ लाभ प्रतिशत लिख लेंगे। तो ये 20% हमें प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है 20, ये वाला फर्स्ट दे रखा है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश क्या है, ब्रश 10 रुपया प्रति दर्जन से खरीदे, यानी एक दर्जन जो ब्रश है वो 10 रुपए के उसने खरीदे, और खरीदे कितने 2 दर्जन। ठीक है, यदि वह एक ब्रश प्रति 1 रुपया प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। अब उसने 2 दर्जन है ब्रश, वो 1 रुपया प्रति के हिसाब से बेच दिया है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, 2 दर्जन ब्रश का हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, 2 दर्जन पुरुष का हमें विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तब हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें लाभ निकलवाया गया है, तो लाभ निकालते हैं बच्चों। देखो कैसे, तो एक दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य या मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया। तो 2 दर्जन खरीदे, तो 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 बराबर 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपए में उसने 2 दर्जन ब्रश खरीद लिए। अब इसी को उसने बेचा कैसे, एक ब्रश 1 रुपए का। तो पहले हमें क्या है कि एक ब्रश का विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है 1 रुपया है। तो हमने अब हमें दर्जन पता होना चाहिए। 2 दर्जन उसने
खरीदे हैं, तो 2 दर्जन का हमें विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे 1 दर्जन में बच्चों कितना होता है, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 12 ब्रुशों का मूल्य निकालेंगे। तो 12 ब्रुश का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 गुणे 12 बराबर 12 रुपया। यानी कि 1 दर्जन ब्रुश का विक्रय मूल्य बच्चों कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। ठीक है, अब 2 दर्जन हमें खरीदना, तो 2 दर्जन का 2 दर्जन ब्रुश का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12, तो कितना हो गया 24। ठीक है, 1 दर्जन ब्रुश का विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया 12, अब 2 दर्जन का कितना हो गया 24। अब देखो 2 दर्जन का हमें क्रय मूल्य पता है 20 और 2 दर्जन का विक्रय मूल्य पता है हमें 24। तो इसमें अब हमें क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 24 रुपया में हमने बेचा है। तो लाभ बराबर 12, यानी कि 2 दर्जन ब्रुश का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ, विक्रय मूल्य और 2 दर्जन का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 24 माइनस 20 बराबर 4। तो हमें 4 रुपया प्राप्त हुआ। तो सिर्फ पूछा गया लाभ, पूछा गया लाभ, प्रतिशत नहीं पूछा गया। तो लाभ पूछा गया, हमारा लाभ कौन सा हो गया, 4 रुपए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो मोहन ने 18 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। ठीक है, फिर क्या किया, भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.5 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेच दी। यानी 4 दर्जन जो कॉपी खरीदी थी वो 4 दर्जन हमने 2 भाव में बेच दी। तब इस क्रिया में हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि का। इस क्रिया में क्या होता है, हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालना हमें। तो 4 दर्जन का क्रय मूल्य हमें निकालना है और 4 दर्जन का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो बच्चों, तो 1 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य बराबर है 18 रुपया। तो 4 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 18 गुणे 4, 18 चौक 72, 72 रुपया हो गया बच्चों। अब विक्रय मूल्य देखो, 4 दर्जन को हमने बेचा 2 भाव में, पहले 3 दर्जन को बेचा, फिर 1 दर्जन को। 1 दर्जन का देखो हमें क्या है, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य है बच्चों 16 रुपया। पहले 16 रुपया के हिसाब से बेचा, तो 3 दर्जन उसने पहले बेचा। देखो बच्चों, 3 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य, ठीक है, इसमें कॉपी नहीं लिखा, कॉपी लिख लेना, का विक्रय मूल्य तो 16 गुणे 3 हो जाएगा, 16 48 रुपया को उसने 3 दर्जन बेच दिया। फिर आगे क्या किया, 1 दर्जन जो बेचा है, 1 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य 16.5 रुपया के हिसाब से बेच दिया इतना। तो अब ये 4 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य बच्चों कितना हो गया, 3 दर्जन तो ये लिखा हुआ है 48 प्लस ये 16.5 इधर लिख लो, तो ये आ गया, इतना आ गया, 16 48 16 चौको 64, ये इतना आ गया। 64.5 रुपया की उसने 4 दर्जन कॉपियों को बेच दिया। खरीदा कितना था, 72 रुपए में। तो यहाँ से हमें ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो हमें क्या होगी, हानि होगी, इसीलिए यहाँ हानि लिखी हुई। अब हानि हमें प्रतिशत में निकालनी है। ठीक है बच्चों, देखो अब इसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो अब देखो, तो हमें हानि हुई तो हानि निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, विक्रय मूल्य का मान कम है बच्चों।
क्रय मूल्य कितना है 72 रुपये और ये है 64.5। हम इनको घटाएंगे तो 72 दशमलव ऐसे लिख लेंगे, 64 64.5 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ इतना बचा, यहाँ से हासिल गई थी तो 11 में से 4 रह जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इतना आ गया हमारा इतना। ठीक है बच्चों, इतने रुपए की हमें हानि हुई रुपए में, लेकिन हमें निकालना किस में है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है बच्चों, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि और लाभ जब भी प्रतिशत में निकालेंगे तो वो किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे बच्चों निकलेगा। तो हानि कितनी है देखो 7.5, ये लिख दिए, गुणे 100 बटे 72। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 जीरो बढ़ा दिए, दशमलव हट गया, इसके बाद 72 ये वो। अब इसको हम काटेंगे तो 750 बटे 72। अब ये किससे कटेगा, देखो ये 3 से कट रहा है तो 3 से ये भी देखो, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 6 15। तो इतना आ गया 250 बटे 24। इसको फिर 2 से काट दो तो ये बचेगा 125 बटे 12। 12 का इसमें हम भाग करेंगे, और 12 का भाग करेंगे बच्चों देखो 125 में, तो 12 एकम 12। अब 5 उतारी ली, ठीक है, तो भाग जा नहीं रहा, यानी कि भाग टूट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये शेष हो गया, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं 10 सही 5 बटे 12। तो ये हमें हानि हमें कितनी प्राप्त हुई, 10 सही 5 बटे 12%। तो यही आंसर को हम टिक कर देंगे बच्चों। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, 10 सही 5 बटे 12, ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को हम टिक करेंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखो बच्चों, इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है और विक्रय मूल्य दे रखा, हानि दे रखी। इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। देखो बच्चों क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है इतना, हानि दे रखी है, हानि प्रतिशत बराबर दे रखा है 10%, ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमने इसके लिए आपको एक सूत्र बताया था कि क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य में संबंध का एक फार्मूला हमने आपको बताया था, वो देखो आप। अब इसको हम लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, जो प्रतिशत में दे रखी वो इसमें से घटा देंगे, बटे 100 कर देंगे। तो अब देखो इतने की बेची, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 45,000 लिखें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य की जगह हम x रख लो, तो हमें लिखने में थोड़ा कम समय लगेगा। x हमने मान लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद 100 माइनस 10 बटे 100, तो ये आ गया 45,000। x क्रय मूल्य है, ये 90 बटे, ये इसको काट सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें क्रय मूल्य का मान इसका निकालना, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये उधर जाएगा तो 9 बटे 10 का 10 बटे 9 हो जाएगा। तो x बराबर 45,000 यहाँ लिखेंगे और 10 बटे 9 यहाँ लिखेंगे, तो 9 पना 45, ठीक है। तो 3 जीरो ये आ गए, ठीक है। इसके बाद गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 50,000। तो क्रय मूल्य हमारा कितना प्राप्त हुआ, 50,000। तो यही आंसर हमें टिक करना है बच्चों। देखो तो कहाँ पर रखा हुआ है 50,000, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से है, ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य पूछा गया है।
वहां पर हानि था, यहाँ पर लाभ है। तो यहाँ देखो क्या है विक्रय मूल्य घड़ी का 440 रुपए, और लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत है 10%, और क्रय मूल्य कितना है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम x रख लें तो हमें इसकी जगह पर x लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी, जल्दी लिखेगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या है, देखो बच्चों, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत में संबंध का सूत्र होता है बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 लाभ, लाभ प्रतिशत है वो इसमें जोड़ देंगे बटे 100 कर देंगे, प्रतिशत का यहाँ 100 आ जाता है, लाभ होगा वो इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद देखो विक्रय मूल्य 440, क्रय मूल्य निकालना है 100 प्लस 10 बटे 100। तो अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, तो 440 x गुणे ये हो गया 110 बटे 100, ये 0 काट देंगे। अब x का मान निकालना है तो 11 बटे 10 जब बराबर के इधर जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, 11 बटे 10 का हो जाएगा 10 बटे 11। तो x बराबर निकालेंगे, x बराबर 440, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरीके से होता है, नीचे वाला इधर चला जाएगा, यानी 10 बटे 11 उल्टा हो गया ये। ठीक है, अब 11 चौक 44 0, तो x बराबर आ गया 400। तो क्रय मूल्य हमारा कितना प्राप्त हुआ बच्चों, क्रय मूल्य हमारा प्राप्त हुआ 400 रुपए। तो इसी को हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों क्या है, देख कहाँ कौन सा ऑप्शन है, तो देखो कहाँ रखा हुआ है, ये 400 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, राम ने एक घोड़ा 450 रुपए में खरीदा, उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। देखो बच्चों इसमें क्या प्रोसेस है, राम फिर है श्याम और फिर है मोहन। देखो मोहन ने इसको कितने में खरीदा ये बात पूछ रहा है इसमें। तो अब देखो राम ने कोई वस्तु कितने में, इस 450 रुपए में उसने खरीदी, अब इसने लाभ लेकर 10% लाभ लेकर इसको बेच दिया है। तो राम ने इसको तो बेचा, जो चीज बेची है इसके लिए तो वो मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, इसके लिए वो विक्रय मूल्य होगा, 10% लाभ पर बेचेगा, जिस मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचा है वो इसके लिए तो विक्रय मूल्य, इसके लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ऐसे जब इसको ये बेचेगा तो ये कितने में 20% लाभ लेके बेच रहा है, ये 20% लाभ लेके बेच रहा है, तो ये इसको बेचेगा जिस मूल्य पर, वो श्याम के लिए क्या कहलाएगा, वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, लेकिन मोहन के लिए क्या कहलाएगा, वो बच्चों क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, तो यही पूछा गया। तो बच्चों इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, लास्ट वाले को लिखना है, मोहन का घोड़े के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात लिखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने आपको लिख दिया है, सिर्फ लिखना क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप जल्दी इसको निकाल पाएंगे। तो अब देखो बच्चों क्या करना है, ये वाला लिखना है। अब देखो 10% लाभ लेके बेचा है, तो इसको क्या करोगे, 100 में ऐसे हम जोड़ देंगे और बटे 100 लिख देंगे। अगर हानि होती तो यहां पर माइनस लगा के हम 100 लिखते नीचे। फिर अब देखो दोबारा कितना आया, 20% लाभ है, ये प्लस के लिए लाभ ही है दोनों, तो यहां पे क्या करोगे, 100 प्लस 20 बटे 100 कर दो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तब मोहन के लिए क्या निकल आएगा, घोड़े का क्रय मूल्य निकल आएगा। तो मोहन ने वो घोड़ा कितने रुपए में खरीदा, ये सीधा सीधा ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये आ गया 450 गुणे 110 बटे 100, फिर 120 बटे 100। अब देखो एक इससे 0 कट गया, इससे ये काट दो, एक इससे ये काट दो, अब 1 0 ये बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, तो 450 गुणे 11 गुणे 12 लिखा हुआ है, 11
गुणे 12। ये तो कट गया था बच्चों, सॉरी ये कट गया था, ये 45 लिखना है, सिर्फ 45 गुणे 11 गुणे 12 बटे नीचे कितना बचा है, सिर्फ 10 बचा हुआ है, 10। अब देखो 5 दूनी 10, 5 ने 45, 2 से इसको काट दो 6, तो कितना होगा 9 छक्का 54 गुणे 11। अब 11 चौक 44, हाथी लगी 4, 11 पना 55 और 4 59। तो मोहन ने उस घोड़े को 594 रुपए में खरीदा, यानी कि श्याम ने वो मोहन को कितने रुपए में बेचा होगा, 594 रुपए में बेचा होगा। यही श्याम के लिए विक्रय मूल्य है और मोहन के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। इतने रुपए में उसने घोड़े को खरीदा। तो अब देखो 594 रुपए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी को हम काला करेंगे, 594, ये वाला दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब 23वां क्वेश्चन है कि 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये उसी प्रकार है, हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य क्रय मूल्य संबंध, जो फार्मूला हमने बताया उसी आधार पर इसको हम करेंगे। तो हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत है 12%, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 440 रुपए, और क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य हमें पूछा गया है, तो इसके लिए हम x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सूत्र लिखेंगे, सूत्र से तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखो हान हुए तो हान के लिए लिखेंगे, यहां हान माइनस में लिखेंगे बटे 100। अब देखो विक्रय मूल्य 440 दे रखा है, क्रय मूल्य हमने x मान लिया है, और 100 में से हमें कितना घटाना है, 12 घटाना बटे 100। ठीक है, अब देखो बच्चों 440 तो ये हो गया, x गुणे जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा बच्चों। 100 में से 12 घटाया कितना बचा 88 बटे 100। अब देखो बच्चों, अब हमें x निकालना है, तो ये दोनों चीजें यहां से हटनी चाहिए, ये कहां पे आएंगी, इधर आएंगी। वो कैसे आएंगी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो अब देखो x बराबर हमने निकाला तो 440 गुणे नीचे लिखा था 100, ठीक है, ऊपर लिखा है 88, तो ये आ गया। अब देखो, अब इसको 11 से भी काट सकते हो, या 44 दूनी होता है 88, तो 44 एकम 44 यहाँ 10 हुआ, 44 दूनी 88, और इसको हम 2 से फिर काट दें 5, तो कितना आया, x बराबर आया 5 गुणे 100 यानी कि 500 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों 500 रुपए, तो इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है 500 रुपए, 500 रुपए कहां पे दे रखा है, देखो बच्चों 500 रुपए कहां पे दे रखा है, ये रखा है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों यह है 24वां, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए, विक्रय मूल्य 200 रुपए, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें करना है, देखो कैसे करना है भाई, लिखो क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य दे रखा है 200। अब हमें क्या है, हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालनी है कि हानि निकालनी, ये जरूर ध्यान, प्रतिशत हानि निकालनी है, ये निकालना है। तो पहले तो हमें हानि निकालना होगा, तो हानि बराबर क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य, बड़े में से हमेशा छोटा घटाना होगा। ठीक है, लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये 250 रुपए लिखा हुआ है और ये 200 रुपए है, तो ये बच्चों आ गया 50 रुपए। तो हानि हमारी क्या आई है, 50 रुपए आई है। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करोगे बच्चों, हानि प्रतिशत वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है बच्चों हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये वाला। ठीक है,
क्रयमूल तो लिखो, किसी लाभ हानि जो प्रतिशत निकालेंगे वो क्रयमूल पे ही निकलेगा। तो हानि बराबर कितना है 50 गुणे 100 बटे क्रयमूल कितना दे रखा है देखो बच्चों 250, तो 250 यहाँ। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 25 को काटे 5 बार कटेगा, और इसे 10 को काटोगे 2 बार, और ये इतना, तो कितना हो गया 20 आ गया, यानी कि 20% आ गया। हानि बराबर 20%, हानि प्रतिशत जो निकली है वो 20% निकली है। इसी को हम काला कर देंगे। तो 20% कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखो 20% हमारा ये लिखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, हरि ने एक बैल 480 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। अब देखो इसमें क्रयमूल दे रखा है, क्रयमूल दे रखा है हमारा 480 रुपए, लाभ बता रहा है कि लाभ कितना हो, लाभ हमारा हो 12%, 12% के लाभ पर उसे बेचना है, तब उसका विक्रय मूल्य निकालना है, ये निकालना है। तो सूत्र से हमने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रयमूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। तो अब देखो क्रयमूल्य कितना है 480 गुणे 100 प्लस 12 बटे 100, ठीक है। इतना देखो 480 रुपये में खरीदा है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 12% लाभ हो, तो 12% लाभ पर हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 480 गुणे 112 बटे 100, तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों 48 गुणे 112 बटे 10। अब इसके काटने की अपेक्षा हम पहले इसको गुणा कर लें, और 10 का हम भाग करेंगे तो दशमलव में बदल देंगे। पहले तो हम गुणा कर रहे हैं 48, 112 में गुणा 48 का कर रहे हैं, तो 8 दूनी 16, हासिल लगी 1, 8 एकम 8, 1 9 8, ठीक। फिर 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 4, अब 6, 8 दूनी 16, 1 17, 9 हो गया 13, इतना। अब कितना हो गया यहाँ 5376 बटे 10, ठीक है। अब देखो इसका हम इसमें भाग करेंगे तो आएगा 500, एक बार इधर दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो 537 रुपया, यानी 537.6 रुपया, यानी 60 पैसे, यानी कि लिखा 0.6। ये हमारा कि क्या आया, विक्रय मूल्य आया। तो इतना हमारा आंसर प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। तो कहाँ पर रखा हुआ है 537.60 रुपया हमें बैल का विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदी और 380 रुपये में बेची, उसे कितने की हानि हुई। हानि कब होती है, जब हमने ज़्यादा में खरीदा हो और कम में बेचा हो। तो क्रय मूल्य बराबर देखो बच्चों, क्रय मूल्य बराबर कितना रखा हुआ है 450, और विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर है 380, 380 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, हानि निकालनी है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है देखो बच्चों 450 माइनस 380। तो अब देखो इसमें से घटाएंगे 0 में से 0, ठीक है, 0 आया, 15 में से 8 गया तो 7 बचा यहाँ, यानी 70 रुपए की हमें हानि हुई। अब हानि हमें किस में निकालनी है बच्चों, रुपए में ही निकालनी है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है 27वां। राम ने 120 की साइकिल खरीदकर 135 रुपए में बेच दी, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले तो हम लाभ निकालेंगे, फिर लाभ प्रतिशत को निकालेंगे। तो देखो बच्चों, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, साइकिल का क्रय मूल्य है
120 रुपया। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? साइकिल का विक्रय मूल्य है 135 रुपया। अब कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो इसका मतलब लाभ होगा, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप इसको ना लिखे सीधे सीधे भी कर सकते हो तो जल्दी निकलेगा, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे दे रहे हैं, हम सीधे इसमें से इसको घटा सकते थे। तो 135 माइनस 120 तो कितना आया? 15 रुपए। 15 रुपए का हमें लाभ प्राप्त हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है बच्चों लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो लाभ हमारा 15 है तो 15 रखेंगे, 15 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 120। तो 15 अट्ठे 120। अब इसको काटेंगे तो ये देखो 4 दूनी 8 और ये 25 टाइम्स कटेगा, तो ये आ गया 25 बटे 2, तो 12.5% इतना आ गया, ठीक है। तो 12.5% का हमें क्या होगा? लाभ होगा। इसी को हम काला कर देंगे, तो लाभ हमें 12.5% प्राप्त हुआ है। कौन सा ऑप्शन है देखो इसमें बच्चों? 12.5% ये रखा हुआ है। 5 जीरो भी हो सकता है, ठीक है। 12.5 या 12.50 लिखा हुआ है तो एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। देखो राम ने 500 रुपए में खरीदी गई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ? तो विक्रय मूल्य यानी कि उसने कितने रुपए में बेची ये उसको बताना है। तो क्रय मूल्य गाय का कितना है? क्रय मूल्य है बच्चों 500 रुपए। कितने लाभ पे बेची है? 15% लाभ पे बेची। लाभ प्रतिशत बराबर है 15%। अब वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखो सूत्र वही है, एक ही सूत्र आपको लगाना है, चाहे विक्रय मूल्य पूछा जाए चाहे क्रय मूल्य पूछा जाए, तो यही हमें लगाना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ के लिए क्या करोगे? यहाँ प्लस लगाओगे, लाभ बटे 100, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपए है, 100 प्लस 15 बटे 100, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? देखो बच्चों अब देखो बच्चों ये आया 500 गुणे, तो 115 हो गया, 115 बटे 100, 2 0 0 ये कट गए। इसके बाद 5 गुणे 115 बचा हुआ, इनका गुणा कर लेंगे, 5 25 हासिल लगी 2, 5 और 5 का 1 में गुणा 5 और 2 7 फिर 5। तो अब जो क्या है विक्रय मूल्य जो आया है हमारा 575 रुपए हमें प्राप्त हुआ। इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। देखो 575 कौन सा है? 575 हमारा ये सी बात यानी कि तीसरा दे रखा है 575, इसी को हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो एक रंगीन टेलीविजन को इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन को इतने रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो अब देखो हानि की बात हो रही है, तो बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य पता होना चाहिए। इसमें बच्चों क्रय मूल्य हमें अभी नहीं पता है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हम निकालते हैं। देखो बच्चों पहली कंडीशन यानी कि विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य है 5060 रुपए। अब कितने में लाभ लेके बेचा था? लाभ बराबर था हमारा 10%। अब हमें इस टेलीविजन का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य के लिए हम x रख लिया करेंगे। देखो बच्चों तो सूत्र वही लगाना है आपको। सूत्र से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और लाभ दे रखा है तो लाभ के लिए करोगे 100 प्लस लाभ बटे 100। तो अब देखो बच्चों ये है 5060, यहाँ पे हम x रख लेंगे और 100 में जोड़ेंगे 10 बटे 100। ऐसे नहीं काट देना, ठीक है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। इसको काटेंगे नहीं, पहले जोड़ेंगे। तो 5060
x गुणे 110/100, 0 0 हमने काट दिया, तो यहां बचा 11/10। अब देखो बचा 5060 x गुणे 11/10। अब ये हमें x का मान चूंकि निकालना है तो 11/10 को हटाना पड़ेगा। 11/10 जो इधर आएगा बराबर के, तो इसका बदल जाएगा, वो 10/11 हो जाएगा। तो x बराबर 5060 गुणे 10/11। 11 से इसको काटेंगे, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 छंगा 66, इतना आ गया। तो x बराबर आ गया 4600। तो क्रयमूल हमें प्राप्त हो गया बच्चों। देखो क्रयमूल हमारा 4600 प्राप्त हो गया। अब ये क्या क्या बता रहा है कि अगर 4370 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब देखो बच्चों, क्रयमूल हमारा इतना प्राप्त हो गया और दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है बच्चों, देखो 4370 रुपए। अब क्रयमूल्य तो हमारा इतना है, बेचा इतना में जाए तो हानि होगी, तो हानि कितने प्रतिशत होगी वो हमें बच्चों निकालना है। तो हानि बराबर, ठीक है, हानि बराबर क्रयमूल्य, इस 4600 में से इसको घटा देंगे, 4600 माइनस 4370, तो ये कितना आ गया देखो बच्चों, यहाँ 30 हो गया, यहाँ से 45 में से 43 जाएगा तो 230 रुपए की हानि होगी। इसको घटा लेना आप, ठीक है। अब हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100/क्रयमूल्य। हानि है 230 की बच्चों, 100 लिख देना है, क्रयमूल्य 4600, ठीक है। अब देखो इसको हम काट देंगे, 23 दूनी 46, यहाँ 20 आया, इसको हम इससे काट सकते हैं, फिर 2 से इसको काट दो तो 5। तो हानि हमारी कितनी आई बच्चों, 5% आ गई, 5%, ठीक है, ये 5% आ गई है, ठीक है। इसको काटने के बाद आप इधर लिख लेना, ये इधर लिख लो, 5% प्राप्त। तो इसी को हम बच्चों टिक कर देंगे। तो इसमें कहाँ पे ऑप्शन है, देखो 5% का, 5% का जो ऑप्शन है इसमें ये वाला दूसरा है, ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, किसी, ये वाला है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो इसको बच्चों इस तरीके से करेंगे। इसमें तो ये पहले हो सकता है, इसमें पहले हम क्रयमूल्य निकालें, क्रयमूल्य निकालने के बाद फिर हम 30% लाभ पर उसको बेचें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय बच्चों लग जाता है। तो इसमें क्या करोगे, क्रयमूल्य जो होता है वो 100% हम मानेंगे। अब जो 20% हानि पे बेचा है, तो कितनी, 100 रुपए की चीज़ उसने कितने में बेची, 80 रुपये। तो 80 बराबर हम किसके कर देंगे, 80, ऐसे इस तरीके से कर देंगे। 80 बराबर हो गया 480 रुपये। तो 1 बराबर कितने को हो गया, 480/80, ठीक है, इसको काट दो, 8 छंग 48, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये बता रहा है कि 30% लाभ, तो 30% लाभ है तो 100 वाली कितनी चीज बेचनी है, उसे 130 रुपए में बेचना है। तो 100 में हम 30 को जोड़ देंगे, तो 130 बराबर कितने को हो जाएगा, 130 बराबर, तो 130 गुणे 6, तो इस 13×5=75, तो 780 रुपए। तो इस तरीके से जब निकालोगे क्वेश्चन को, तो बच्चों इसमें बहुत कम समय लगेगा, वैसे इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो 780 रुपये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। तो यही वो निकालना है, देखो 300 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना रखा हुआ है, 300 रुपये, और हानि प्रतिशत कितनी है, हानि प्रतिशत है देखो बच्चों 25%, और क्रयमूल्य कितना है देखो, तो सूत्र से देखो बच्चों, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100
माइनस हानि बटे 100, ठीक है, ये 100 कर देंगे। तो अब देखो बच्चों क्रयमूल कितना है हमारा, निकालना हमें x रख लेंगे, x रख लेंगे माना, ठीक है। फिर 100 में से हम कितने को घटाएंगे, 25 को घटाएंगे बटे 100, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 300 रुपये दे रखा है। तो अब देखो बच्चों, तो 300 तो ये रहा, ठीक है, x लिख दो। अब 100 में से जब 25 को घटाओगे तो 75 यहाँ बचेगा बच्चों, देखो 75 बटे 100। अब 25 तिया 75, 25 चौकू 100। अब x का मान निकाला तो x ऐसे लिख लो, और ये बदल जाएगा उधर जाके, तो 304 बटे 3, तो 3 इस काटेंगे तो 100 आ गया बच्चों, तो x बराबर आ गया 400। तो हमें क्या निकालना था, वस्तु का क्रयमूल्य निकालना, तो क्रयमूल्य हमें कितना प्राप्त हुआ, 400 रुपये। इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो 400 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो देखो इसमें कौन सा है हमारा, 400 रुपये, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा, 400 रुपये हमें प्राप्त हो, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रयमूल्य क्या हुआ। तो ये उसी तरीके से बच्चों, राम किस बेच रहा है, श्याम को, और श्याम बेच रहा है मोहन को। ये इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और ये इसको बेच रहा है 10% लाभ पर, ठीक है बच्चों। तो अब मोहन के लिए क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य ऐसे लिखोगे, क्रयमूल्य बराबर, ठीक है, राम के लिए क्रयमूल्य निकालना है, तो इसके लिए क्या है, राम इतने रुपए किसी वस्तु को श्याम को बेचता है, तो ये राम के लिए वस्तु कितनी हो गई, 500 रुपये, ये आ गया। फिर ये जो है वो 100 में जोड़ लोगे इस तरीके से, और ये भी ऐसी जोड़ लोगे, 100 प्लस 10 बटे 100, तो कितना हो गया, देखो 500 गुणे 120 बटे 100 गुणे 110 बटे 100, तो ये इसे काट दो, एक इससे ऐसे कट गए, तो 5 गुणे 12 गुणे 11, तो 12 पंचे 60 हो गया बच्चों, और 11, तो ये आ गया 66 660 रुपये, यानी कि मोहन ने वो वस्तु 660 रुपये में खरीदी होगी, और श्याम ने वो कितने रुपए में बेची होगी, 660 रुपये में। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तब आप इसी तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये 12, इसमें 32 क्वेश्चन दे रखे थे बच्चों, हमने आपको विगत वर्षों में ये पूछे गए थे प्रश्न, ये हमने आपको हल करा दिए हैं। अगली एक्सरसाइज हम आपको अब पढ़ाने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली आपको हम अगले वीडियो में सिखाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर